हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। शॉर्ट सेलिंग एक काफ़ी टिपिकल स्ट्रेटजी माना जाता है। इसे आप कैश ऑप्शन और फ्यूचर के जरिए भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट ही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। यह लोगों के बीच में तब ज़्यादा चर्चा में आया जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी गिरोह पर एक रिपोर्ट सामने आई। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और इससे कैसे पैसे कमाए जा सकता है। चलिए जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शॉर्ट सेलिंग एक काफ़ी टिपिकल स्ट्रेटजी मानी जाती है जब बाजार में ट्रेड करने वाला ट्रेडर शेयरों को पहले हाई प्राइस पर सेल कर देते हैं और फिर उसे लो प्राइस पर बाई करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंट ट्रेडर का प्रॉफिट होगा। सेबी की ओर से दी गई डिफिनीशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट सेलिंग, जिसमें ट्रेडर्स अपने पास शेयर ना होते हुए भी शेयर को सेल कर देता है, ये बाजार में मार्जिन पर बेच जाते हैं और बाद में शेयर प्राइस लो होने पर खरीद लिए जाते हैं। कैसे करते हैं शॉर्ट सेलिंग? बाजार में शॉर्ट सेलिंग तीन तरीके से किया जाता है। पहला कैश, दूसरा ऑप्शन, तीसरा फ्यूचर्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश में केवल इंटरडे शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, जबकि ऑप्शन और फ्यूचर्स में लिए गए शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब बता दें कि शॉर्ट सेलिंग पर सेबी कड़ी निगरानी रखता है और कोई भी गड़बड़ी डाउट मिलने पर तुरंत कार्रवाई होती है। अब इस शॉर्ट सेलिंग को एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक्स कंपनी की आज शेयर प्राइस 100 रुपये है और आपने 1000 शेयर इसको बेचे हैं, तो टोटल सेल्स वैल्यू हमारी निकल के आएगी 100 रुपये इंटू 1000 यानी 1 लाख रुपए। तो सपोज ये महीने की एक्सपायरी पे एक्स शेयर प्राइस गिर गए और ये 90 रुपए पर आ गए। अब आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लियर करने के लिए वापस शेयर खरीद लिए, तो टोटल परचेस वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू 1000 यानी 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज। अब आपकी रियल वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट किया है उसी रियल वैल्यू जो होगी 90 रुपये इंटू 1000, 90,000 रुपीज। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने 1 लाख जो सेल से वैल्यू आपकी थी और 90,000 जो आपने परचेस किया, तो 10,000 जो ये निकल कर आया, यहाँ आपने हेजिंग करके अपने निवेश में हुए 10,000 के नुकसान को कवर कर लिया। अब बात तो शेयर प्राइस गिर गया। अब बात करते हैं यदि शेयर प्राइस बढ़ जाता है। लेट अस कंसीडर महीने की एक्सपायरी पर एस की शेयर प्राइस गिरने के बजाय बढ़ गई, तो ये आपका प्राइस हो गया 110 रुपए पर आ गई। अब आपने शॉर्ट पोजीशन को क्लियर करने के लिए वापस शेयर खरीद लिए, तो टोटल परचेस वैल्यू जो 110 प्राइस था और इंटू 1000 यानी 1.1 लाख। अब इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, यानी 110 इंटू 1000, 1.1 लाख। अब आपके हेजिंग में लॉस कितना हुआ, यानी 1 लाख आप जो सेल वैल्यू थी आपकी और 1.1 लाख जो आपने अभी परचेस किया, तो यानी यहाँ पे 10,000 का आपको लॉस हो रहा है। इस केस से आपका अनुमान गलत साबित हुआ। शॉर्ट सेलिंग की कंडीशन में अगर स्टॉक गिरता जाता है तो मुनाफा आपका बढ़ता जाता है। वही अगर स्टॉक के प्राइस में अप ट्रेंड जारी रहता है तो नुकसान भी बढ़ता जाता है। इसलिए शॉर्ट सेलिंग एक जोखिम भरा, एक रिस्क भरा दांव माना जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाता है तो आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। अब जानते हैं शॉर्ट सेलिंग के फायदे क्या क्या हैं। शॉर्ट सेलिंग द्वारा गिरते मार्केट में या गिरते हुए स्टॉक से भी फायदा कमाया जा सकता है। यह स्टॉक मार्केट की आपको लिक्विडिटी भी देता है। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के तालमेल से स्टॉक की वोलेटिलिटी को कमी आती रहती है। और शॉर्ट सेलिंग के डिसएडवांटेज भी है, इसमें आप नुकसान होने की कोई सीमा नहीं है। यदि स्टॉक का प्राइस घटने की बजाय बढ़ जाती है तो निवेश को ज्यादा लॉस हो सकता है। इंटरडे शॉर्ट सेलिंग में अगर शेयर के ऊपर अपर सर्किट लग गया है तो अगले कुछ ही दिनों पर अपर सर्किट जारी रहा, तो ट्रेडर के लिए यह बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग में डिफॉल्ट होने पर भारी आपको पेनल्टी भी चुकाना होता है। इसको स्टॉक मार्केट में एक चीट करने की टेक्निक के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको इसीलिए बहुत ही एक्सपर्टाइज और टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत होगी। अगर बिना सोचे समझे शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है
इसलिए नए निवेशक और जिन निवेशकों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, इन्हें शॉर्ट सेलिंग से दूर रहना चाहिए। अब दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।